हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। आखिर जैसे देखिए 3 का संबंध 29 लिखा है, तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करण निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए गोरैया का संबंध जिस प्रकार से दाना लिखा है, तो उसी प्रकार से रेशम का कीड़ा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 325 है दोस्तों। जिसने पार्ट 324 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पर जैसे लिखा है गोरैया का संबंध दाना, तो उसी प्रकार से रेशम का कीड़ा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएंगे इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से गोरैया का संबंध लिखा है दोस्तों, दाना यानी किससे संबंधित दिया गया है, भोजन से संबंधित दिया गया है। यानी गोरैया का भोजन जिस प्रकार से दाना होता है, तो उसी प्रकार से रेशम का कीड़ा का भोजन क्या हो जाएगा दोस्तों, मलबारी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका समझना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जिस प्रकार से देखिए गोरैया के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, दाना, तो उसी प्रकार से रेशम के कीड़ा के लिए क्या जरूरी हो जाएगा दोस्तों, मलबारी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, कर रहा है कि निम्न श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। ये जो डॉट 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 दिया दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से ट्राई करके देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन अपने से ट्राई करके देखिए क्या आप इस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने 12 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 23 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 45, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 78, आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि 12 से यदि 23 पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया, यहाँ पर प्लस 11 कर दिया है। तो उसी प्रकार से देखिए 23 से 45 पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने यहाँ पर 22 कर दिया। उसी प्रकार से 45 से 78 पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया है, 33 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर यह कर देंगे 44 कर देंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, 122 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, विषम की पहचान करा। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने क्या लिखा है कि एक बात बता देना चाहते हैं, ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक कितने लेटर होते हैं दोस्तों, 26 लेटर होता है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का क्या होता है दोस्तों 4, ई का 5, एफ का 6, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर यही काम करना दोस्तों, उसने क्या किया, देखिए एक्स के लिए उसने क्या लिखा है, 22 लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए डब्ल्यू के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 23 लिखा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये देखिए डब्ल्यू के जगह क्या लिखा है उसने, 23 लिखा है। उसी प्रकार से ए के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 1 लिखा है। और डी के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 लिखा है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो आप जानते हैं कि x के लिए हम लोगों का क्या होता है 24 होता है ABCD में, तो यही वाला यहाँ पर अलग हो जाएगा, यानी A वाला, तो A वाला को D में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों कि 3 का समीकरण है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर बताना है, तो जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए दोस्तों, आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए हम तरीका आपको जरूर बताएंगे सबसे शॉर्ट। तो उसने क्या लिखा है कि 3 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 29 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया और कह रहा है कि 6 का संबंध क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका एकदम शॉर्ट कि अगर बहुत छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर, ये देखिए जैसे 3 से क्या लिख रहा है दोस्तों उसने 29 लिख रहा है, तो कैसे लिखा होगा उसने क्या किया होगा, ये देखिए 3 का क्या कर दिया दोस्तों उसने क्यूब कर दिया, यानी 3 का क्या कर देना है दोस्तों आपको क्यूब कर देना है, अब प्लस उसमें क्या कर देना है दोस्तों 3 कर देना है। तो आप जानते हैं कि 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 27 होता है। अच्छा यहाँ पर प्लस क्या करना है दोस्तों 2 कर देना है, 3 का क्यूब 27 और 27 में 2 जोड़ देंगे तो 29। उसी प्रकार से आप यहाँ पर इसका कर दिए दोस्तों, यानी 6 का क्या कर देना है क्यूब कर देना और प्लस क्या कर देना दोस्तों 2 कर देना। तो 6 का क्यूब का मतलब 3 बार गुना, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 216 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 218 होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। जैसे 3 का क्यूब आप जानते हैं कि 3 गुना 3 गुना 3 बार करेंगे तो 27 होगा, उसी प्रकार से 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 होगा और उसमें 2 जोड़ेंगे 218। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा था यहाँ पर क्या आ जाएगा 218 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने सी और डी, इसका संबंध लिखा है जैसे जी और ए, उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है दोस्तों और पी और हम लोगों के सामने क्यू है और इसका आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो तरीका बता देते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल। उसने क्या सी से यदि आप जाएंगे दोस्तों जी पे तो उसने कितना लेटर जोड़ा है, तो उसने यहाँ पर +4 कर दिया। उसी प्रकार से डी से यदि ए पे आएंगे दोस्तों तो उसने 3 लेटर माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +4 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी हो जाएगा, और उसी प्रकार से क्यू में क्या करेंगे दोस्तों -3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता है। ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों इसी के जैसा हुबहू कौन सा दिख रहा है, यही बात आपको बताना है। एक बार आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कि कौन सा निकटतम समानता है। यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि निकटतम समानता। तो देखिए जिस प्रकार से यानी एक गोले के अंदर क्रॉस चिन्ह है और उसमें एक क्या है दोस्तों जीरो, तो इसमें कहीं जीरो नहीं दिख रहा है, इसमें जीरो दिख रहा है तो बाहर कर दिया है, इसमें तो क्रॉस चिन्ह है ही नहीं, तो इस वाला आकृति का क्या हो जाएगा दोस्तों डी, और डी को किसमें रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जैसे लिखा है कमीज, उसके बाद बटन और पेन, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि बटन जिस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, ये जो बटन होता है वो किसके अंतर्गत चला जाएगा तो कमीज के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कमीज लिख देंगे। यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों बटन किसके अंतर्गत चला जाएगा कमीज के अंदर, तो इसके अंदर में इस तरीके से हो जाएगा, और पेन का डायग्राम क्या बन जाएगा दोस्तों एक अलग बन जाएगा। तो इस तरीके से होगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ना बटन जो है वो कमीज में रहता है, आप जानते हैं कि जितने भी आप कमीज देख रहे हैं उसमें क्या रहता है दोस्तों बटन रहता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया दोस्तों। एकदम एक बार ट्राई कर लीजिए क्या आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आप सही कर पाए। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है बी, उसके बाद यू, उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद लिखा है एन। तो इसको क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए वाई लिखा है, उसके बाद एफ लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई लिखा है, उसके बाद एम लिखा है। तो उसी प्रकार से इसको पूछा जा रहा है। देखिए डब्ल्यू, उसके बाद ओ, उसके बाद यू एन और क्या दोस्तों डी। तो इसका आपसे निकालना है। तो तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, आखिर बी का संबंध वाई, कुछ ना कुछ उसने किया है, क्या किया है यही आपको सोचना है। देखिए तो उसने क्या करके लिखा है, तो यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों उसने क्या करके लिखा है। उसने क्या किया दोस्तों, विपरीत क्रम। आप जानते हैं कि उसने क्या चला है दोस्तों, यहाँ पर विपरीत क्रम लिखा है। यानी विपरीत क्रम कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, विपरीत क्रम चलना। विपरीत क्रम करने का मतलब जैसे ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का जेड, यानी विपरीत क्रम। उसी प्रकार से बी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, वाई। यानी अगर ए इधर ले तो उधर जेड, अगर इधर बी लिए तो उधर वाई, अगर इधर सी लेंगे तो उधर क्या लेंगे दोस्तों, एक्स। तो यही होता है विपरीत क्रम। उसी प्रकार से डी का, डब्ल्यू, ई का भी पूरा लिख लीजिए दोस्तों, और इस तरीके से आप याद कर लीजिए। इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप ऐसे ही ट्रिक लगाएंगे। पहले आपको देखना होता है, ये देखिए डब्ल्यू का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ओ का क्या होता है दोस्तों, एल होता है विपरीत क्रम, और इसका यू का एफ होता है, एन का क्या दोस्तों, एम होता है, और डी का क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर आने वाली संख्या को चुना, और 4 ऑप्शन है। एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों जल्दी से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपसे। देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं। दो ही तरीके से सॉल्व होते हैं, और जो बड़ा नंबर रहता है दोस्तों उसी पे हमेशा गौर करना रहता है कि आखिर इन छोटे नंबर को क्या करने से बड़ा नंबर बन जाए। जैसे 44 लिखा है तो कुछ ना कुछ इन दोनों नंबर को किया होगा। उसी प्रकार से जो 55 दिख रहा है इन दोनों नंबर को, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट आपको बता दें कि यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये जो हम लोगों के सामने 42 देख रहे हैं, अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 38 कर दिया, और इसको ब्रैकेट में बंद करके गुना कर दिया 11 से। तो जैसे ही गुना इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, गुना 11 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो देखिए वही 44 उसने वहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है, बीच में जो लिखा था। बस आपको समझना था कि 11 कहाँ से आया, तो 11 अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि उस तरीके से हमको वहां पर पुराना है। अगर 11 इसमें गुना के तो सभ्य सीरीज में करेंगे, यानी कहने का मतलब ये देखिए जैसे यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसी में घटाना। जैसे ये देखिए 28 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 23 कर देंगे। अरे यहाँ दूसरा वाला ले रहे हैं तो इसको माइनस गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 11 कर देंगे। तो जैसे होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 55 हो जाएगा। तो देखिए 55 लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है तो उसका कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं यहाँ पर, यानी हम लोगों का हो जाएगा 39, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद, गुना क्या कर देना, 11 कर देना। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुना 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। कह रहा है कि वह शब्द चुना जो समूह से संबंधित ना हो। तो समूह से अलग बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बता दें, जैसे हिप हॉप, ओडिसी, कथकली और भारतनाट्यम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कथकली हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा। तो ये सभी हम लोगों का क्या दोस्तों, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन हिप हॉप यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक विदेशी नृत्य है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि देखिए हिप हॉप एक विदेशी शैली नृत्य है, यानी कि एक तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए ब्लड रिलेशन से, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों विनीता और निकिता बहन है। तो इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने जैसे जैसे कर रहा है, यानी एक क्या है दोस्तों, विनीता है, और एक हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, निकिता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी ये दोनों क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने बहन है।
तो ठीक है, दोनों हम लोगों के सामने अगर वाहन दिया है तो बढ़िया, यानी ईवी माइनस और ईवी माइनस, महिला जेंडर के लिए आप माइनस लगा देंगे। अब कह रहा है दोस्तों विनय जो है निकिता के पिता, यानी कि निकिता के क्या है दोस्तों, कोई पिता है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं निकिता का कोई पिता है, और पिता का क्या है दोस्तों, यानी बहन, तो पिता का क्या कर लेते हैं, बहन कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी बहन का क्या है दोस्तों, बेटा है, तो इस जगह पे लाके इस तरीके से कर देते हैं, यानी कि बहन का क्या है दोस्तों, बेटा है, यानी कौन, तो वही, यानी विनय जो वहां पर दिख रहा था दोस्तों, वही आपका क्या है, उसका बहन का बेटा है। तो वही कह रहा है कि निकिता से कैसे संबंधित है, तो निकिता का कौन लग जाएगा दोस्तों, इसका पापा का बहन का जो बेटा होगा, तो आपके पापा का जो बहन है दोस्तों, वो बेटा आपका क्या लगेगा, तो फुफेरा लगेगा, यानी भाई। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर करा कि देखिए गणितीय चिन्ह में जैसे आर का मतलब हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, यानी गुना लिखा है, सी के जगह हम लोगों के सामने प्लस लिया है, उसी प्रकार से ई के जगह हम लोगों के सामने भाग लिया है, उसके बाद और डब्लू के जगह क्या लेने के लिए कहा दोस्तों, माइनस। तो बस इसको बैठाइए और सॉल्व कीजिए। ये देखिए जैसे लिखा है 4, उसके बाद सी, तो सी के जगह हम लोगों के सामने प्लस, उसके बाद 9, उसके बाद लिखा है आर, तो आर के जगह लिख देंगे दोस्तों गुना, उसके बाद लिख देंगे 7, उसी प्रकार से ई के जगह हम लोगों के सामने भागा और 3, और डब्लू के जगह माइनस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 23 लिख देंगे। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 4 लिख देंगे प्लस, उसके बाद 9 गुना, इधर लिख देंगे 7, अब बट्टा में दोस्तों 3, अब माइनस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 23 हो जाएगा। यहाँ पर 3 को थोड़ा अच्छे से अब माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों, 23 कर देंगे। बस इसको आप कटा दीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा दोस्तों 7 तिया 21, अब माइनस क्या हो जाएगा 23। तो इसको जैसे ही आप जोड़ लेंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 21 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 अब माइनस जैसे ही 23 कर देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कथन और निष्कर्ष दिया है, कोई पत्रिका टोपी नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने एक पत्रिका है तो यहाँ पर पहले सबसे पहले पत्रिका लिख लेते हैं। देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कोई भी पत्रिका, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कोई भी पत्रिका जो है टोपी नहीं है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं कोई भी पत्रिका टोपी नहीं। और फिर नीचे कह रहा है कि सभी टोपी हम लोगों का क्या दोस्तों, कैमरे है, तो यहाँ पर कर लेते हैं सभी टोपी क्या हो जाएगा, कैमरे हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, कैमरे हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यानी कि सभी टोपी क्या हो जाएगा दोस्तों, कैमरे हो जाएगा। तो इसके अंदर में इस तरीके से ले जाके यहाँ पे इस तरीके से होगा। यानी अब देखिए अब किसमें कहा था, पहले वाला में कहा था कि कोई भी पत्रिका टोपी नहीं, तो पत्रिका का टोपी में ले जाके और यहाँ पर नहीं लगा देंगे। अब देखिए यहाँ निष्कर्ष दिया कह रहा है कि कोई भी कैमरा जो है पत्रिका नहीं है, तो ठीक है, कोई भी कैमरा जो है पत्रिका नहीं है, तो ठीक है, इस तरीके से तो ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि कुछ पत्रिका कैमरा, एक बार कह रहा है दोस्तों हाँ और एक बार कह रहा है नहीं, तो या तो यह सही होगा तो ये गलती होगा, और दूसरा गलती होगा तो पहला सही होगा। यानी इसमें आइदर और का कंडीशन लगेगा। आइदर और का मतलब हो दोस्तों या तो एक या तो दो। कहने का मतलब क्या है, देखिए दोनों में मिल रहा है, इसमें भी कैमरा मिल रहा है, इसमें भी कैमरा मिल रहा है, इसमें भी पत्रिका मिल रहा है, इसमें भी पत्रिका। एक बार कह रहा है कि कुछ कैमरा पत्रिका है और फिर कहा कि कोई कैमरा पत्रिका नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आइदर और का कंडीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। देखिए कह रहा मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है और वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ जाता है और दक्षिण की ओर चलता है, और बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा की ओर चल रहा था। तो देखिए किस तरीके से घुमाया दोस्तों, आप डरेंगे नहीं, ऐसे प्रश्न आपको जरूर सिखा देंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना, और जस्ट ऊपर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तर लेना है, और नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इधर पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। देखिए तो मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, तो ठीक है सैर पर ले जाता है, और वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और क्या कर रहा है दोस्तों, कि दक्षिण की ओर जाता है।
तो देखिए अब किधर बायां मुड़ेंगे जो दक्षिण हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अगर यदि आप इधर चलेंगे दोस्तों पश्चिम की ओर और यहाँ से यदि आप दायां मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला दिशा दक्षिण हो जाएगा, ये दिशा क्या हो जाएगा आपका दक्षिण नीचे दिए हैं। और यहीं पर उसने क्या मुड़ा है दोस्तों, बायां मुड़ा है, तो यहीं पर बायां मुड़ जाएगा। तो वही करा कि बायां मुड़ने से पहले वह किस दिशा की ओर जा रहा था, तो पश्चिम दिशा जा रहा था। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए ना वही कह रहा है बायां मुड़ने से पहले, अरे बायां मुड़ा तब ना दक्षिण में गया। अगर बायां मुड़ने से पहले वो कौन सा दिशा में था, तो हम लोगों का पश्चिम दिशा में था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों को सही तरीके से पूर्ण करेगा। ये जो फिगर बनाना है, तो ये देखिए फिगर यहाँ से ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो इस तरीके से डायग्राम को देखते चलिए दोस्तों और फिगर को बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद इसमें एक क्या आएगा दोस्तों, इस तरीके से आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में तो ऊपर हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए इसमें 2 को दे दिया तो होबे नहीं करेगा, इसमें देखिए कहाँ दे दिया, ये होबे नहीं कर, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी जैसा जैसा फिगर है इसके अंदर में एक वर्ग ऐसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक वर्ग बना है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से कूट भाषा वाला दिया है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, तो यहाँ पर इसको अलग अलग लिख दीजिए और इसका कूट जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने R, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने U, तो U कर दिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों ऑल राइट, तो यहाँ पर कर लेते हैं ऑल। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने RIGH और T, तो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 7, 8 और 3, तो इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा कि यहाँ पर U हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने कम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, होम हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर देखिए हम लोगों के सामने लिखा है 9, उसके बाद 2, उसके बाद 7, उसके बाद क्या दोस्तों 1, तो इसका कोड क्या क्या लिखा है देखिए, तो यहाँ पर लिखा उसने V, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने R, तो VR। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने 8, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, होम लिखा है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, होम कर लीजिए। एकदम समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कुछ बड़ा नहीं है और कुछ छोटा नहीं है, बस आपको प्रश्न लगता है दिमाग में कि बहुत बड़ा और छोटा, आप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है दोस्तों, यहाँ भी हम लोगों के सामने 3 मिल रहा है, तो ये दोनों में हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए U मिल रहा है और U मिल रहा है। यहाँ पर कम के लिए आपको निकालना क्या रहा है कि कम के लिए क्या दर्शाता है, तो देखिए ना अभी निकल जाएगा, आप घबराइए नहीं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब उसके बाद देखिए फिर और क्या क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें 7 मिल रहा है और यहाँ भी क्या मिल रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 7 मिल रहा है। तो ये दोनों में देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, हाँ तो ये दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए होम मिल रहा है और इसमें भी क्या मिला दोस्तों, हम लोगों के सामने होम मिला, तो दोनों में होम मिल गया। और कुछ मिल रहा है क्या ढूंढिए, तो अगर यहाँ पर देखा, हाँ एक चीज और मिल रहा है दोस्तों, क्या मिला, ये देखिए तो 2, यानी कि ये देखिए 2 यहाँ पर मिल रहा है इस तरीके से, इसमें भी 2 मिला है, इसमें भी हम लोगों के सामने 2 मिला है। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन, हाँ तो फर्स्ट और लास्ट में देखिए यहाँ पर R हो जाएगा और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा। तो वही पूछा जा रहा था कि कम के लिए क्या कोड होगा, तो कम के लिए देखिए क्या बचा दोस्तों, हम लोगों के सामने 8 बचा यहाँ पर, ये देखिए कम के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं। अगर यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर अगले पार्ट में अगले वीडियो में मुलाकात होगी।